ठीक है जी, अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। भाई कोई भी एक स्पीड के साथ ट्रेन कवर करती है कम से कम 480 किलोमीटर। इफ़ दी स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 की कमी कर दी जाए, 8 की स्पीड कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तब 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मैं पहले मान लेता हूँ स्पीड कितनी है, ऐसा मान लेते हैं। देखिए सोल्यूशन करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में कौन सा 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो समझिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। तो आप मानिए पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी मान लिया, आप मानिए एस किलोमीटर पर हावर। कितनी मान ली भाई, एस किलोमीटर पर हावर पहले स्पीड मान लीजिए इसकी, हमें नहीं पता ना इसलिए मैंने एस किलोमीटर पर हावर स्पीड मान ली इसकी, ठीक है। एंड द टाइम टेकन, एंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, जो टाइम लिया ट्रेन ने उसको मान लेते हैं टी हावर। कितना मान लेते हैं, टी हावर मान लेते हैं। कोई बात यहाँ तक, ठीक है। ओके जी, तो मुझे बताइए डिस्टेंस कितना होता है। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, ननू बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पीड इनटू टाइम लिख देंगे। अब क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना दिया गया था बताओ, यहाँ लिखा था कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है ना। अच्छा, फैन की स्पीड कम कर दीजिए एक सेकंड, फैन की स्पीड कम कर दीजिए। ओके, अभी डिस्टेंस जो है वो चल गया कितना 480, तो यहाँ लिख देंगे 480 लिख देंगे। स्पीड कितनी थी एस, तो मैंने लिख दी एस लिख दी, मल्टीप्लाई टाइम कितना था टी, तो मैंने टी लिख दिया। तो भाई क्या समझ आया कि नहीं है, स्पीड कितनी थी एस, तो मैंने एस लिख दी, टाइम 30 तो क्या लिख दिया टी लिख दिया, तो एस टी कितना आ गया 480। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अच्छे से समझिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन आपको दी हुई है, पता क्या दी थी कि भाई आपका जो डिस्टेंस है सेम ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है, बट अब आपको जो स्पीड है ना, स्पीड 8 की कमी करनी है। तो देखो ना यहाँ पे लिखा था इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 की कम कर दें। तो भाई मुझे बताओ डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आएगी, स्पीड में एक 8 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मल्टीप्लाई टाइम होता ना, तो टाइम में क्या होगी, बढ़त होगी। टाइम में 3 घंटे ना, टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 3 की बढ़त कर देंगे यहाँ पे t+3 और s-8। s में s क्या है, स्पीड, स्पीड में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला स्पीड जो है वो 8 कम कर दी हुई है। और जो टाइम है, टाइम आपको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम में क्या कर देंगे, 3 की ज़्यादा कर देंगे कि नहीं कर देंगे, है ना, t+3 कर देंगे, ईजी। और डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस तो 480 है, तो इसलिए क्या लिख देंगे 480 लिख देंगे। कितना ईजी यहाँ पे, समझ आया कि नहीं समझ आया ना। अब इस x को गुना कीजिए इस पूरी क्वेश्चन के साथ, तो क्या बना होगा, s को गुना करना है किसके साथ, t+3 के साथ। अब -8 को गुना करना है किसके साथ, फिर से t+3 के साथ। चलिए भी क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 480, यहाँ लिखेंगे एस टी जो क्या होता है एस टी प्लस S3 जो क्या होगा 3s, ए टी जो क्या होगा -8t, और माइनस प्लस क्या होगा -8 का क्या होगा 24 होगा। यहाँ तक क्लियर बात, पहले समझ आए कि नहीं। अब 480 का तो 480 ही आ गया, इज इक्वल टू एस टी की वैल्यू गिवन है ना, आपको गिवन नहीं है, आपने निकाली, यहाँ पे सॉल्व की, कितनी आई थी 480। तो यहाँ लिख देंगे 480 प्लस 3s -8t का 8t और -24 का -24। क्लियर बात यहाँ तक, समझ आया ना। अब 480 इस साइड गया तो किसको आ जाएगा माइनस का, तो 480 में से अगर आप माइनस करोगे 480 तो पीछे क्या बचने वाला है, यहाँ लिखोगे 3s -8t -24। ये तो वैसा का वैसा ही बचेगा ना, जो बचा हुआ है ना। यहाँ तो समझ आएगी, समझ नहीं आया। अब 480 में से 480 माइनस के तो क्या बचेगा 0, इज इक्वल टू
क्या बना 3s माइनस 8t माइनस 24। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसको पहले लिखिए, आप लिखेंगे 3s माइनस 8t और माइनस 24 इक्वल्स टू 0। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ आया ना? अब आप यहाँ पे देखो s भी है t भी है, तो भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, और ना डिग्री यहाँ पे 1 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी? पता कैसे बनेगी? जब पुट करोगे, पता क्या पुट करोगे? आप लिखोगे इक्वेशन, ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप t निकाल सकते हो। कैसे? देखो 4at बराबर था st के, मुझे बताइए 4at बराबर था st के, इस t को नीचे डिवाइड कर दोगे तो s किसके बराबर हो जाएगा? चलो s की नहीं, आप एक काम कीजिए t की वैल्यू निकालिए, s नीचे डिवाइड कर दो तो t किसके बराबर हो जाएगा? 480/s हो जाएगा। भाई इस s को इधर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो t किसके बराबर आ जाएगा? बताओ 480/s आ जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पहले लिख लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या बना सकते हो कि 480, ऐसे लिखो कि t की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 480/s लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो उसको मैं फिर से बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो t है मैंने खुद बनाया यहाँ पे। क्यों बनाया? क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं ना, इसलिए बनाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे t की वैल्यू पुट करते हैं, तो बताओ 3s कितना आएगा? देखिए यहाँ पे आप लिखोगे 3s माइनस 8 लिखोगे। अब t की वैल्यू क्या पुट करोगे? बोलो 480 डिवाइड में क्या आएगा? s ही आएगा, और -24 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ आया ना? अभी इस s को गुना करो 3s के साथ, इस s को गुना करो किसके साथ? 24 के साथ। कर दें? बताओ s को 3s से गुना किया तो क्या बना होगा? बताओ। हाँ 3s का स्क्वायर, यही तो बना होगा ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 8 को गुना करो किसके साथ? 48 के साथ। भाई 8 को गुना करना है किसके साथ? 480 के साथ। बताइए 800 8 8 64 6 8 को 32 6 38 कितना होगा? 38 कितना हो गया? 3840। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ आया ना? इजी। अब पीछे क्या है? s को गुना करना -24, तो क्या लिखोगे? -24s इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ क्या लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो 3s का स्क्वायर, इस -24s को पहले लिखिए और लिखिए -3840 इज इक्वल टू 0। अब बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम वेरिएबल है, देखो एस सेम वेरिएबल आ गया और डिग्री क्या है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखूंगा ना मैं, यहाँ पे कंपेयर करूंगा किसके साथ? कंपेयर विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब बताओ a कितना है? ननू a कितना है बताइए? a आ जाएगा 3, और b कितना है बताइए? -24, और c कितना है? -3840। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? है ना इजी। अब वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे समझेंगे बात। अब बताइए, आप लिखते थे x इज इक्वल टू, क्या लिखते थे? -b प्लस माइनस रूट, क्या लिखते थे? b का स्क्वायर -4ac डिवाइड में क्या आता था? 2a आता था कि नहीं आता था, है ना? अब यहाँ पे ऐसा x लिखते थे, लेकिन अब x नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारी इक्वेशन कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे? ऐसा है, तो यहाँ पे x की जगह पे ना s लिख लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर बात यहाँ तक? चलिए s रहेगा, माइनस b कितना है बताओ? b है -24, तो लिख देंगे। यहाँ पे 24 कॉमन ले भी सकते थे। एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ पे ना 3 को कॉमन ले लेते हैं, ईजी रहेगा हमारे लिए। ऐसे भी आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वेश्चन बन जाएगी, तो मैं यहाँ पे कॉमन लेके छोटी क्वेश्चन बना लेता हूँ ना। देखो ना, बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। फिर आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ी सी ना आप छोटी क्वेश्चन बना लेंगे। कैसे? इस 3 को बाहर कॉमन लो। हाँ, क्या बनना होगा बताओ मुझे? s का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा होगा 8 3 का 24 होते हैं ना, तो बचा होगा आपके पास 8s माइनस 3 कम 3 3 दूनी 6 और 3 8 24 और 0 इज इक्वल टू क्या बचा होगा? 0। ये 1280 कैसे है बताओ आपको? क्योंकि आप इस 3840 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से भाग कर रहे हो कि नहीं? तभी तो कितना बन रहा है? 1280 बन रहा है। 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब 3 जब 0 के नीचे डिवाइड होगा तो एस स्क्वायर कितना आएगा बताओ मुझे? एस स्क्वायर आया होगा -8s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितनी ईजी क्वेश्चन बन गई। अब बताओ ए कितना आया है? ए आप लिख लीजिए 1,
और बी क्या लिख लीजिए -8 लिख लीजिए, और सी क्या लिख लीजिए -1280 लिख लो। मैंने इसको इसलिए सिंपल कर लिया ताकि हमारा जो है आंसर थोड़ा सिंपल तरीके से निकल जाएगा, ठीक है नहीं। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे माइनस, अब बी कितना है, बी है -8, तो यहाँ लिख देंगे -8 प्लस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या आएगा, बी का स्क्वायर, बी कितना है -8 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है -4ac है, पता ना फॉर्मूला क्या है, -4ac। ए कितना है, ए है 1 और सी कितना है, सी है -128 और क्या है 0। ठीक है, बात का याद क्लीन क्लियर। और 2a यहाँ पे a लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है ओके। तो बताइए नीचे क्या आएगा 2a, a कितना है 1, तो 1 लिख दिया भाई, ठीक है नहीं, ठीक है समझ आएगी, समझ आएगी, ईजी है। तो अब s कितना आएगा बताओ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 8 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, ओके क्या लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया, और स्क्वायर रूट क्या लिखा, बताओ मुझे। 8 का स्क्वायर क्या होता है भाई, -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है कि नहीं होता है, देखो ना -8 को और -8 से गुना किया तो कितना होगा, माइनस प्लस 8 8 64 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 64 लिख देंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 से गुना कीजिए भाई, 1280 को और मैं 4 से गुना करता हूँ, 4 जो 0, 8 चौका 32, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे, और 4 गुना 4 और 1 5, कितना हो गया 5120 भाई, ठीक है यहाँ तो समझ गए नहीं है ना, इजी चीज़। तो भाई अभी आपके पास निकलता है आंसर, निकलने वाला है यहाँ पे, डिवाइड में आएगा 2 आएगा, एस कितना आने वाला है, 8 का 8 रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप 64 बीच में ऐड कर दीजिए, 51 एक से मैं फिर से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 मल्टीप्लाई 1280 0 8 चौका 32 और 3 4 दूनी 8, 8 और 2 11 हो गए, तो 4 गुना 4 5, ठीक है बिल्कुल ठीक है, प्लस कर दे इससे, ठीक है क्या करेंगे 5120 में प्लस कर देते हैं 64, 4 8 और 1 और 5 क्या बन गया 5 1 8 और 4, और डिवाइड में क्या आने वाला है 2 आने वाला है भाई, ठीक है यहाँ तक है ना, समझे ना। तो ये 5184 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आपको मैंने जैसे सिखाया वैसे कीजिए भाई, ठीक है। ये बचेगा 2 और किसको होता है 4 होता है आपके पास 8 का, एक 2 का एक 8 का होगा, तो भाई दोनों को काट देंगे, 51 किसी को होता नहीं 7 का होगा, 7 7 लिख देंगे, और 7 के आगे क्या आता है, 7 के आगे 8 7 56 है, 56 ये छोटा है तो छोटा वाला 72 है ना, क्या आंसर होगा 72 होगा। नहीं तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अगर निकाल तो निकाल लीजिए। तो भाई एस कितना आने वाला है, भाई एस कितना आने वाला है 8 प्लस माइनस माइनस, और आज यहाँ पे आ गया 72, डिवाइड में क्या आएगा 2 आ जाएगा, ओके। अब लिखेंगे यहाँ पे आइदर बोलिए एस कितना होगा 8, पहले लिखिए प्लस का डिवाइड में 2, फिर लिखिए माइनस का -72 डिवाइड में 2, तो भाई एस कितना आएगा, यहाँ आएगा 80/2, यहाँ आएगा आपके पास -64 डिवाइड में 6, हाँ और 2, ये माइनस का आएगा क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और ये कितना आएगा, ये आएगा 40, तो ऐसा हो जाएगा 40 km/h। तो भाई ये रहा आपका आंसर, प्यारा सा आंसर आपके सामने कर दिया और सॉल्व हमने, ठीक है 40 km/h आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो जाता है। 4 क्वेश्चन फिनिश होने के साथ आपकी जो एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है, हमारी 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। आप प्यारे बच्चे एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, ठीक है। ये लिखा आपके लिए मैंने सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। बाई स्क्वायर रूट आप निकालिए, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तब तक बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय बच्चे।